महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देख ली और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। आपको जानकारी दे दें कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें जेलेंस्की की हालत बद से बदतर हो गई है। उनकी हालत ऐसी है कि इधर कुआं दूसरी तरफ खाई। आपको बता दें कि अमेरिका पर जेलेंस्की को पूरी तरह से भरोसा था, लेकिन अब आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि अमेरिका धीरे धीरे रूस से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है और ऐसे में अब जेलेंस्की अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रूस और अमेरिका की मुलाकात, जेलेंस्की की नहीं आई याद, अब यूक्रेन का क्या होगा? 3 साल से जेलेंस्की जिस अमेरिका के भरोसे रूस से पंगा ले रहे थे, 3 साल से जेलेंस्की जिस अमेरिका के भरोसे पुतिन पर ड्रोन हमले कर रहे थे, वो अमेरिका अब उन्हें दरकिनार करने लगा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मंगलवार को समय दिखाई दिया जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने सऊदी में मुलाकात की। सऊदी अरब बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुलाकात के दौरान संबंधों को सुधारने तथा यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर चर्चा हुई। ट्रंप के विदेश नीति सुधार की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस अमेरिका की मुलाकात जेलेंस्की के लिए युद्ध में लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका है। शायद यही वजह है कि जेलेंस्की ने अब 2 अहम फैसले लिए। हमें सऊदी अरब में इस रूसी अमेरिकी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। मैं कोई संयोग नहीं चाहता, इसीलिए मैं सऊदी अरब नहीं जा रहा हूं। किसी भी देश का दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय ट्रैक होता है। कृपया आप किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप यूक्रेन में युद्ध कैसे समाप्त करें, इस पर यूक्रेन के बिना निर्णय नहीं ले सकते। जब पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, उस समय भी पुतिन से मुलाकात की बात को लेकर जेलेंस्की ने नाराजगी जताई थी, लेकिन यह हकीकत इतनी जल्दी नजर आने लगेगी, इसका अंदाजा तो शायद जेलेंस्की ने भी नहीं लगाया था। तीन साल तक जेलेंस्की अमेरिका के कंधे से यूक्रेन की बंदूक पुतिन पर दागते रहे, लेकिन अब शायद अमेरिका के कंधे में दर्द होने लगा है और वो अब अपनी फिजूल खर्ची वाला कंधा यूक्रेन को उधार नहीं देना चाहता। लेकिन अमेरिका के इस रवैये के बाद देखना होगा कि आखिर जेलेंस्की के साथ क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नापाक पाकिस्तान की, क्योंकि वो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना बैठा है, जो आतंक को पनाह देता है, अब उसे अपने देश में ही मुंह की खानी पड़ रही है। अपने देश में ही आग का ज्वार देखने को मिल रहा है। दरअसल अब पाक संसद में ही स्वर उठ गए हैं पाकिस्तान के टुकड़े होने के। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में विद्रोह चरम पर है? क्या पाकिस्तान से अलग कोई नया मुल्क बनने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि नापाक पाक की सरकार पर अब वहां के सांसदों को भी भरोसा नहीं रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग होने के कगार पर है। यह हम नहीं कह रहे, पाक संसद के अंदर यह बयान दिया है पाक सांसद और जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष फजल उर रहमान ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। इल्जाम ठहराना बहुत आसान है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाना वो कोई आसान काम नहीं है। उसकी तरफ हमें मुतवज्जे होना होगा। सुना आपने, इस बयान से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं।
फजलुर रहमान ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि संसद में आवाम के लिए विधेयक पास कराए जा रहे हैं, लेकिन आवाम सरकार की सुन नहीं रही। जहां बगावत के हालात हैं, वहां ना तो चेक पोस्ट है और ना ही फौज है। तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है। आज कानून पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है, गजट हो चुका है उसका। पार्लियामेंट से एक कानून पास हो जाए तो फिर सूबाई असेंबली में कानून साजी होती है। अगर वाकई पाकिस्तान से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा अलग होकर देश बन गए तो फिर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपनी मुसीबत बढ़ाने के लिए खुद सरहद को खोलने वाला देश बन जाएगा और विद्रोह उसकी नियति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत का केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल स्टेडियम में बड़ा हादसा हो गया। आतिशबाजी में 30 से ज्यादा दर्शक झुलस गए। फुटबॉल मैच से पहले हो रही थी आतिशबाजी और अचानक दर्शकों के बीच उड़ने लगी चिंगारियां। पटाखों से बचने के लिए भागते हुए नजर आए लोग, कुछ घायल भी हो गए। हैदराबाद में कुशाईगुड़ा डिपो में खड़ी 2 बसों में लग गई भयंकर आग। देखते देखते रोडवेज की दोनों बसें जलकर राख हो गई और बस डिपो पर हाहाकार मच गया। हैदराबाद में BMW और SUV फॉर्च्यूनर से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो भी सामने आया। छात्रों ने हाईवे के बीच घुमाई गोल गोल कार और पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट भी हटाई। वीडियो वायरल होने के बाद अब 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ के बीच गाजियाबाद में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए और कब्जे से 1 तमंचा, कारतूस लूट की 3 सोने की चेन भी बरामद की गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 3 बदमाश से तमंचा और बाइक भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टोल टैक्स पर लगे बैरियर को टक्कर मारी। बाल बाल बचे टोल टैक्स कर्मी और स्कॉर्पियो कार सवार युवक ने फेमस होने के लिए वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर शेयर किया। महाराष्ट्र के ठाणे में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 2 लड़कों ने एक मोबाइल दुकानदार को विवाद के बाद चाकू मारने की कोशिश की और दुकान में तोड़फोड़ भी की। घटना कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बीच सड़क पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सामने आया और वीडियो में 4 से 5 लोग मिलकर एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंद शहर में एक युवक को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। लात, घूंसों और लाठी डंडों से घेर कर बेरहमी से पीट लिया और पीड़ित की शिकायत पर 20 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यूपी के एटा में बिना ड्राइवर दौड़ने लगा ट्रैक्टर, बाइक को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकराया। बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। घटना का फुटेज सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बिजली के पोल से टकरा गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के एयरबैग्स तक खुल गए, लेकिन कार सवार सभी लोग सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के साबा में आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। हथियार बरामद किए गए। AK-47 राइफल की एक मैगजीन भी बरामद की गई। 29 जिंदा कारतूस और विस्फोटक पाउडर भी मिला। जांच कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस।